तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम बड़े नेता आज आखिरी दिन जाएंगे और अपनी जो जनता के बीच है वो बात रखेंगे और जनसभा जो जिस तरीके से लगातार जो चल रहा है उसका आज आखिरी दिन होगा। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर निरहुआ जो पहुँचे हैं, जो भोजपुरी कलाकार और नेता भी हैं, वो यहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने यह साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए पर भरोसा जताया है लोगों ने, वह इस बार एनडीए की सरकार फिर से बननी तय है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए ने 15 साल जो शासन किया है उस पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 15 साल पहले राजद ने शासन किया है और इस बार जब हमको मौका मिला तो हमने जो है विकास का काम किया। वहीं जब तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी कई जनसभाएं एक दिन में 12, 15, 17 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वो भी इस रेस में हैं। जब यह सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अच्छी बात है, जनसभाएं करनी चाहिए और सभी राजनीतिक जो दल हैं उनको अपना अधिकार है कि राजनीतिक सभा करें, लेकिन जनता उन्हीं को चुनती है जो मुद्दे पर बात करता है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार जो हैं उन्होंने भी यह साफ तौर पे कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने फिर से 15 साल जिस तरीके से लालू यादव का शासन का जिक्र किया और उन्होंने यह साफ कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और 10 तारीख को यह फैसला जो है वो आ जाएगा और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार और निरहुआ। एकदम एनडीए के पक्ष में जनता का मूड है। जनता मन बना लिया है कि फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे बिहार में। विपक्ष ने भी प्रचार किया है, तेजस्वी ने 17 सभा की है एक दिन में। विपक्ष को कहाँ देखते हैं? सभा करने से वोट मिलता है। वोट जनता देती है काम के आधार पर। हमने जो 15 वर्षों में विकास का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो केंद्र के द्वारा बिहार को मदद किया गया है, तो जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है और आने वाले समय में केंद्र और बिहार की मदद से बिहार विकास की गंगा बहेगी। लेकिन तेजस्वी ने कहा है 10 लाख रोजगार देने का, तो उसका कितना असर पड़ेगा? जनता क्या रोजगार पे नहीं जाएगी क्या? कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनके समय में फर्म उद्योग शुरू हो गया था, इंडस्ट्री बंद हो गए थे। 15 वर्षों का आरजेडी का शासन था, बिहार से लाखों लोग पलायन कर गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां चल गई थी और रोजगार लोगों खत्म हो गए थे जाकर के। तो उन पर भरोसा इसलिए नहीं है कि सरकार जनता ने मौका दिया था, मौका चूक गए। और हमने जब सरकार में आए 6 लाख लोग को नौकरी दिए हैं, तो आने वाले समय में हम नौकरी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं रोजगार का है, हम रोजगार लोगों को देंगे और यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है उसको हम साकार करने का काम करेंगे। चिराग ने कहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने जो बिहार के लिए सोचा है वो मुख्यमंत्री के साथ ही हो सकता है। ये तय हो गया है कि जनता एनडीए की सरकार बनाएगी जाकर के। हमारी सरकार भाजपा, जदयू, हम अब वीआईपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छा है और पूरे बिहार घूमे हम लोग। आज आखिरी दिन है, आज फिर जा रहे हैं प्रचार में और बहुत ही उत्साह है लोगों में, बहुत ही उत्साह है क्योंकि लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरह से 15 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है उसको लगातार आगे ही बढ़ाना है। नींव तैयार है, अब इस पर जितना बढ़िया महल खड़ा करना है वो खड़ा होगा और इसके लिए एनडीए पे भरोसा है, पूरे बिहार को भरोसा है और ये भरोसा जो है वो काम के दम पे ही है। जो बदलाव हुआ बिहार में उसके दम पे ही है, तो पूरी उम्मीद है हमको कि एनडीए की सरकार बन रही है। तेजस्वी ने भी प्रचार किया है, राहुल गांधी भी पहुंचे हैं जी। विपक्ष कहाँ है? अगर एनडीए की सरकार बनी है तो विपक्ष जो इतना प्रचार किया है, तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। बिल्कुल देखिए प्रचार तो 17 सभा की है तेजस्वी ने, जी, उनको क्या मिलेगा? बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हर कोई अपने पार्टी के लिए प्रचार करता है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार की जनता है वो ये तय कर दी है, वो बता दी है कि हमें फिर से वो बिहार नहीं चाहिए जब असुविधा में जीना पड़ता था, चाहे वो सड़कों को लेकर के, चाहे वो बिजली को लेकर के, किसी भी व्यवस्था को लेकर के लोग अभाव में जीते थे। वो अभाव की ज़िंदगी नहीं चाहिए। अब बदलाव हुआ है तो अब इसको आगे बढ़ाना है और इसमें क्या अच्छा कर सकते वो करना है, फिर से वो पिछला दौर नहीं देखना है। तो विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, जनता ने तय कर लिया है कि एनडीए के साथ ही जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उनका भ्रम है और वो भ्रम टूट जाएगा। बस 2-3 दिन इंतजार कीजिए।
चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होगी और शराबबंदी में गड़बड़ी मांग जाएगी तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अब देखिए, सब लोग कुछ न कुछ कहेंगे, किसी के बारे में सब लोग कुछ कुछ टिप्पणी करते रहेंगे। ये तो चुनाव के समय आप देखते ही हैं, एक नेता दूसरे नेता पे बातें करते, पर मुझे लगता है कि एक बार नतीजा आ जाए उसके बाद जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। धन्यवाद। आज अंतिम चरण है सर। हाँ, आज अंतिम चरण पूरी आशा है, 100% आशा है। तीनों 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लोग बहुत ही भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में भी करेंगे। चिराग वो लोग कह रहे हैं कि मजबूत हैं हम। कौन लोग कह रहा है कि मजबूत? सर चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा? लॉकडाउन के समय जब हम बाहर फंस गए थे तब इसी सरकार से आस लगाई थी, पर सरकार ने हम सब लोगों की तरफ से बिल्कुल मुंह फेर लिया। वो नहीं चाहते थे हम अपने घर वापस आएं। आज भी नहीं भूले हैं हम वो भूखे प्यासे पैदल चलना। हम मजदूरों को अपने घर वापस बुला नहीं पाई। ये सरकार हमारे किसी काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।